हेलो दोस्तों, इंस्टेंट पर्सनल लोन की सीरीज में आज हम लोग ना जिस ऐप को रिव्यू करेंगे उसका नाम है ट्रू बैलेंस। इस वीडियो में मैं ट्रू बैलेंस के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मतलब ही इसके क्या क्या चार्जेस होते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोन अमाउंट की बात करें जो ट्रू बैलेंस आपको प्रोवाइड करता है वो है 1000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपीज़ तक। इसमें लगने वाले अगर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। साथ में इन सम केसेस आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट एंड इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल होनी चाहिए। मतलब 21 से लेकर 50 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो ट्रू बैलेंस से आप लोन ले सकते हैं। आप चाहे सैलराइड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही ट्रू बैलेंस से लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड लास्ट में ट्रू बैलेंस से अगर आपको लोन लेना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ट्रू बैलेंस जो है वो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स में आपको लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला वेलकम लोन, सेकंड है लेवल अप लोन एंड थर्ड है कैश लोन। तो पहले जानते हैं हम वेलकम लोन के बारे में। अगर ट्रू बैलेंस के आप फ्रेश कस्टमर हो, मतलब आप पहली बार ट्रू बैलेंस से लोन ले रहे हैं, तो आपको वेलकम लोन दिया जाएगा। इसमें जो लोन अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ से लेके 6000 रुपीज़ तक का आपको मिल सकता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 3.9% पर मंथ लग सकता है एंड जो टेन्योर है वो 62 डेज तक का आपको मिल सकता है एंड जो प्रोसेसिंग फीस है वो 10% तक की आपको लग सकती है। जी हाँ, वेलकम लोन जो है वो काफ़ी महंगा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर देखा जाए, या फिर अगर आप प्रोसेसिंग फीस के हिसाब से भी अगर देखा जाए, चार्जेस के हिसाब से, तो वेलकम लोन काफ़ी महंगा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से वेलकम लोन एक बार ले लेते तो उसके बाद आप जाएंगे लेवल अप लोन में। अगर आपने वेलकम लोन लिया है और उसके बाद आपका ट्रैक एकदम रेगुलर है तो आपको लेवल अप लोन मिल सकता है, जिसमें आपको जो लोन अमाउंट है वो 30,000 रुपये तक का आपको मिल सकता है। साथ में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो वेलकम लोन के मुकाबले कम हो जाएगा, मतलब 2.4 पर मंथ आपको लग सकता है एंड जो टेन्योर है वो बढ़ जाएगा एंड आपको टेन्योर जो है वो 3 महीने तक का आपको मिल सकता है। और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 15% तक की लग सकती है। तो वेलकम लोन के मुकाबले यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपको ज़्यादा लग सकती है, लेकिन हाँ आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं तो बेहतर आपके लिए हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैश लोन के बारे में। तो कैश लोन में आपको 5000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 2.4% मंथली लग सकता है। साथ में आपको 12 मंथ्स तक का टेन्योर मिल सकता है एंड प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपको 15% तक की लग सकती है। अगर हम अदर चार्जेस की बात करें तो आपको जो बाउंसिंग चार्ज है वो 500 रुपये से लेके 1000 रुपीज़ तक का लग सकता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ट्रू बैलेंस से लोन लेना सेफ है या नहीं। तो मुझे तो लगता है कि ये सेफ है, बिकॉज ये कंपनी जो है ये एनबीएफसी है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, और साथ में इसके जो इन्वेस्टर्स और लेंडर्स है वो भी आरबीआई रजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस कंपनी के जो चार्जेस है, खासकर प्रोसेसिंग फीस और रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो थोड़ा ज़्यादा है। बट हाँ, इंस्टेंट पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस जो है वो ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि आपकी क्विक जो ज़रूरत है उसको ये पूरा करता है, तो आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। ये लगभग हर इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऐप में ये होता ही है। तो उस हिसाब से अगर आपको सही लगे तो आप ट्रू बैलेंस से लोन ले सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको ट्रू बैलेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल एसेट्स।